इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु महाराज जी, मुझे एक चीज़ जाननी थी। जैसे हम बोलते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, तो हमें अपने जीवन में गुरु क्यों बनाना चाहिए? कुमारी शिल्पी जैन गुड़गांव से, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो ऐसा हम लोग अक्सर इस नारे को कभी कभी जुलूस में जब चलते हैं या किसी महाराज का विहार कराते हैं तो ये शब्द हम लोग बोलते हैं। तो अपन देखें कि शिल्पी जी का कहना है कि जीवन में गुरु क्यों बनाने जाते हैं। तो अपन देखें कि ये जो जीवन है, जैसे गाड़ी में एक ब्रेक चाहिए, ऐसे ही हमारे जीवन में एक मुख्य सलाहकार चाहिए। मुख्य सलाहकार जो हमें समय समय पर गाइडेंस देता है कि ऐसे चलो, जिससे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, जो हमें क्या कहता है मार्ग प्रदर्शक हमारा, कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, है ना। हमें अपने, अगर हम फॉरेनर बनकर के बाहर पढ़ने को जा रहे हैं तो वहाँ हमें कैसे रहना चाहिए, अन्य समाजों के बीच में हमें अपने धर्म की कैसे प्रभावना करना चाहिए, यह सारी चीज मेंटर की भूमिका यदि कोई निभाता है तो वो गुरु होते हैं, है ना। इसीलिए क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु हैं, स्वयं उस आध्यात्मिक पद पर स्वयं चल रहे हैं, इसीलिए उनसे अच्छा एक नेक सलाहकार, है ना, हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं कि हमें जब कोई समय आता है तो हमें सचेत करते रहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उनसे पश्चाताप ले लेते हैं, है ना, उन्हें हम अपने दिल की बात बता देते हैं ना। तो इसलिए हमारे जीवन में एक गुरु आत्मा का शोध करने के लिए, आत्मा का बोध करने के लिए, है ना, अभी है ना, हमारे लिए जो शील वैभव की प्राप्ति है उसे दिलाने वाले, है ना, बंदे तद्गुण लब्धे की भावना को परिभूत करने वाले एक जीवन में संत जरूर चाहिए, जिससे हमारा जीवन शुरू होता है। तो इसीलिए कहा गया कि हमारे जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न एक है कि हम जैन लोग रोजाना जो पूजन करते हैं उसमें देव, शास्त्र, गुरु तीनों को हम पूज्य मानते हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा देव है, वो कौन से शास्त्र हैं और वो कौन से गुरु हैं जो हमारे लिए पूज्य हैं। क्या सभी देव, सभी शास्त्र और सभी गुरु तो हमारे लिए पूज्य नहीं हो सकते? तो वो कौन से गुरु या कौन से देव हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए? बड़ौत नगर से हमारे अध्यक्ष जी अतुल कुमार जी, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि कहा जाता है कि हमारे लिए समागम चाहिए देव, शास्त्र और गुरु। तो अपन देखेंगे कि भाई देव, शास्त्र, गुरु दुनिया में बहुत सारे हैं, पर जैसे हम दुकान से कोई माल छांटते हैं, कपड़े की दुकान से कपड़े छांटते हैं, सब्जी की दुकान पर सब्जी छांटते हैं, ऐसे ही हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर देव कौन से, शास्त्र कौन से और गुरु कौन से। तो यहाँ पर हम कई बार अंधकार में भटक जाते हैं। हम क्या करते हैं, कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, कभी कभी हमसे ये चुनाव हो जाता है कि हमने इनको अपना गुरु मान लिया है। क्योंकि गुरु मानना इतना आसान नहीं है कि जहां आपको लगा कि यहाँ भीड़ बहुत है महाराज के पास, तो भीड़ को देख के आपने गुरु बना लिया। कहीं आपने कहा कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है ना, कितने अच्छे से मुस्कुराते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं, ये देख करके तुमने गुरु बना लिया। फिर बाद में पछताने लगे, रे यार हम तो, मुझे क्या मालूम था। तो ऐसे नहीं। तो गुरु
पानी पियो छान कर कहा गया और गुरु बनाओ जानकर। भले ही आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, आप पूरी तरह से, जैसे हम किसी अपने लड़के का रिश्ता करते हैं, ऐसे हमें गुरु को भी छांटना चाहिए। और ऐसे गुरु को छांटो कि जो गुरु, और गुरु में क्या छांटना है, बस हमें ये देखना है कि एक गुरु को अपनी आत्मा के प्रति अपने कैसा जुनून है, त्याग, तपस्या, ज्ञान, अध्ययन, अभ्यास, इसी में लगे रहते हैं। उन्हें ना कोई लोकेशना की चिंता है, ना नाम, ना की कामना से कोसों दूर है ना। तो बोले कि ये सब चीजें गुण देख करके उनको अपना गुरु बना लो कि भाई ये क्या है, इन ऐसे गुरु को बना करके कि ये गुरु खुद भी तरेंगे और हमें भी तार देंगे। तो ऐसा गुरु होना चाहिए। शास्त्र कुछ शास्त्र नहीं, कूट शास्त्र नहीं, सुशास्त्र होना चाहिए, है ना। जो वीतरागी भगवान के द्वारा कहा हुआ उनके शब्द हैं, जिसको लिपिबद्ध किया गया, वह शास्त्र हो जिसमें हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाला हो वो ग्रंथ, है ना। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हो, एक जाति का नहीं हो कि एक जाति का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और सभी को भगवान बनने की तालीम देने वाला हो, जिससे कि हमें जन्म जरा मृत्यु से मुक्ति दिला दे, ऐसा ग्रंथ है ना। और अब कुदेव कौन है, तो कुदेव वो हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिनका कभी जन्म नहीं होता, और जिन्होंने क्या किया है, सब कुछ छोड़ करके, है ना, कहाँ पर चले गए, सिद्ध बन गए वो जाकर के। ऋक्कम्माट गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गिठ दाड़िच्चा उपाद बहिम संयुक्ता। बोले कि जो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, वीतरागी बन गए, है ना, वीतरागी जिनके पास लेस मात्र भी परिग्रह नहीं है, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है ना। एक ऐसे भगवान जिनके साथ कोई स्त्री नहीं है ना, किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं है, वीतरागी हैं, है ना, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ प्रभु हैं, ऐसे वो भगवान। तो देव शास्त्र गुरु, ऐसे जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, जिससे हमें पुण्य का बंध होता है और हमारी आत्मा का जिनसे कल्याण होता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसा कि आपने कहा कि हमें जीवन में गुरु मनाने चाहिए, तो हमें क्या गुण देखकर गुरु मनाने चाहिए? श्रीमती राधिका जैन दिल्ली से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि यदि हमें अपना जीवन किसी गुरु के हाथों में सौंपना है, तो वो गुरु को नापने का मापदंड क्या है, हम गुरु में क्या देखें। तो अपन देखेंगे कि गुरु में हमें क्या देखना है। तो एक तो गुरु वीतरागी हो, है ना, वीतरागी गुरु होना चाहिए। दूसरा अपन ये देखें कि उन गुरु में परंपरा को लेकर के, पंथ को लेकर के कोई हठाग्रता तो नहीं है ना, और उन गुरु में जोड़ने की आकांक्षा है कि जुड़ने की है ना। तो हमें ऐसे गुरु चाहिए कि जो गुरु क्या करेंगे, हमें अपनी आत्मा से जोड़ दें, हमें अपनी आत्मा से जोड़ दें, जो हमें जीने की राह दिखाएं। जो गुरु क्या करेंगे, क्योंकि गुरु तो एक, है ना, खम्मे की तरह होते हैं। हमें मेन जो खम्मे के ऊपर हाई टेंशन का तार होता है, करंट कभी भी खम्मों में नहीं होता। करंट तो हमेशा जो ऊपर खम्मों के ऊपर जो वायर डला रहता है उसमें होता है करंट। और ये जितने भी गुरु हैं, सभी गुरु उन खम्मों की तरह हैं। करंट इनका नहीं है, इनमें जो वीतरागी भगवान का जो हाई टेंशन तार डला हुआ है, करंट उसमें है। तो ये गुरु तो हमें अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए एक हेतु है, निमित्त है गुरु। और गुरु क्या करते हैं, हमें, है ना, हमें अपने विवेक को जागृत करते हैं। देखो तुम्हें ऐसे
ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए बेटा, है ना। देखो बेटा, अपने नगर में कोई भी महाराज जी आए, उन महाराज जी के पास दर्शन करने जाना चाहिए, चौका लगाना चाहिए, आहार देना चाहिए, है ना, स्वाध्याय करना चाहिए, मंदिर जी में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कभी कभी मौका देके तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, है ना। कभी कभी किसी गुरु की निंदा, है ना, आलोचना नहीं करना चाहिए, और कहीं अगर हो भी रही हो तो वहाँ हमें सहयोगी नहीं बनना चाहिए, हमें अपने कानों को भी बचा के रखना है ना। तो अभी इस प्रकार की सब जो हमें गुरु तालीम देते हैं, यानी उनका काम है कर्मों से आत्मा को बचाना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक अच्छा श्रावक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दिल्ली के मालवीय नगर से अनंत जैन, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी कि एक अच्छा श्रावक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, श्रावक जो शब्द है अपन लिखते हैं वो 3 अक्षरों से बनता है। श्रा का सा और बा और का, 3 अक्षर हैं। श्रा का मतलब है सबसे पहले तो श्रद्धा से भरपूर होना चाहिए। देखिए, अगर व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं होगी तो वो व्यक्ति ना तो अपना कल्याण कर पाएगा ना दूसरे का। तो पहले तो हमें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, जुनून उत्पन्न होना चाहिए कि तो उसके अंदर श्रद्धा भरपूर होगी, श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा अपन देखें, उसके अंदर विवेक होना चाहिए, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ बोलना है, कहाँ देखना है, कहाँ क्या कौन से काम कहाँ करना है। तो इसलिए वो क्या करता है, इस बात का भी विवेक लगाता है, क्या खाना चाहिए, कौन सी होटल में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें, रात को खाना चाहिए कि दिन में खाना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें का जो ध्यान रखने वाला व्यक्ति है वो श्रावक है। और तीसरा उसकी क्रियावान, उसकी क्रियाएं भी, जहाँ भी उठता बैठता है तो वो उसकी क्रियाओं को देख के लगता है कि भाई ये पक्के में जैन है ना। कहीं पे जाकर के होटल में पूछ रहा है, भैया यहाँ कोई नॉनवेज तो नहीं बिकता है, समझ जाओ भैया कोई जैन व्यक्ति है ना। भैया यहाँ आलू प्याज तो नहीं है ना। तो पर क्या है, लोग देख के समझ जाए, भैया पानी छान के पीना है, छना पानी दो। तो अभी आपकी क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं क्या करती हैं, आप जाके कहीं बैठ गए मंदिर जी में और आंख बंद करके सामायिक कर रहे हो, जाप कर रहे हो आप, तो लोग, हर व्यक्ति जो वहां का रोज जाने वाला वो भी देखेगा कि भाई ये भैया कौन है, कहाँ से आया, है ना। भाई पक्का श्रावक है। एक ऐसा श्रावक क्या करता है, वह सच्चा श्रावक कहलाता है जो पूर्ण रूपेण शास्त्र, देव शास्त्र, गुरु के अनुसार उसकी चर्या, देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पण, माता पिता परिवार के लिए सेवा करने वाला ना, समाज और देश के बारे में सोचने वाला एक ऐसा अच्छा व्यक्ति या लेडी हो या जेंट्स हो, सुंदर श्राविका और श्रावक कहलाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 13 पंक्ति और 20 पंक्ति में क्या अंतर है? श्रीमती सुमन जी अहमदाबाद से, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है, आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में। उन्होंने पूछा है 13 पंथ और 20 पंथ में क्या अंतर है। अपन देखें कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें ना 13 पंथ है ना 20 पंथ है। ये 13 पंथ और 20 पंथ जो है ये हम लोगों के द्वारा ही एक बनाया हुआ उपक्रम है। किसी भी ग्रंथ में किसी भी आचार्य महाराज ने इन 13 पंथ और 20 पंथ का उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं किया, क्योंकि अपन देखेंगे कि जितने भी ग्रंथ हैं सिर्फ निश्चय और व्यवहार नय को ही बोलते हैं। और अपन देखेंगे कि जितनी भी क्रियाएं जो हम मंदिर जी में करते हैं, चाहे वो 20 पंथी कर रहे हो चाहे 13 पंथी कर रहे हो, ये सारी क्रियाएं व्यवहार कहलाती हैं ना। जब तक आप व्यवहार में हैं तो ये सब आप क्रियाएं कर रहे हो। और निश्चय नय से जब अपन देखेंगे तो निश्चय नय से जो धर्म होता है
उसमें न 13 पंथी की क्रियाएं होती हैं न 20 पंथी की क्रियाएं होती हैं, है ना। तो इसलिए अब बताओ 13 पंथ 20 पंथ कहाँ हुआ, है ना। क्रियाओं का कोई भेद नहीं होते, क्रियाएं हमारी अपनी इच्छाओं की होती है। जैसे कोई मेहमान आपके घर में आता है तो ये तुम्हारी इच्छा है कि आपको क्या खिलाना है। आप रोटी खिलाना चाहते हो, पूड़ी खिलाना चाहते हो, पराठा खिलाना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। कभी भी कोई अतिथि कहता तो है नहीं कि हमको ये दो, है ना। पानी ठंडा पिलाना है, सिंपल पिलाना है, लस्सी पिलाना है कि कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना है, ये तो आपकी इच्छा है ना। तो ऐसे ही जब एक सामान्य व्यक्ति आपके घर में जाकर के उसकी कोई डिमांड नहीं होती है ना, तो सोचो वो तो भगवान है, वीतरागी हैं। वो वीतरागी भगवान आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं? ना वो ये कहते हैं कि हमें चावल चढ़ाओ, ना वो ये कहते हैं कि हमें जल से अभिषेक करो, ना वो ये कहते हैं कि दूध से करो, ना वो ये कहते हैं कि फूल चढ़ाओ, ना वो ये कहते हैं कि पत्तियां चढ़ाओ, ना कुछ नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि भैया तुमने हमें विराजमान कर रखा है, तुम ही नहीं। मैं तो सिद्धालय में चला गया, मैं तो सिद्धालय में चला गया, मेरा कोई काम ही नहीं यहाँ पर फिर भी तुमने क्या किया है, मेरी मूर्ति बना करके मुझे यहाँ पर विराजमान किया है। तो जो भी कर रहा है वो तू कर रहा है ना। अपन देखेंगे कि 20 पंथ और 13 पंथ नाम की जो चिड़ियाँ हैं कहीं नहीं। ये क्रियाएं क्या है, आपने करना प्रारंभ कर दी। आपने क्रियाएं प्रारंभ कर दी तो क्या हुआ, वो लोगों ने क्या किया कि आगे चलकर जो हमारे विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, है ना, इन्होंने क्या किया, विभाग बांटा कि भाई क्या करें। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई एक काम करो, ये लोग क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये लोग दूध चढ़ाते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये 20 पंथ, है ना। एक ने कहा भाई ये क्या करते हैं, ये 13 पंथ कैसे हैं, बोले ये जल चढ़ाते हैं, ये करते हैं, है ना, फूल नहीं चढ़ता है इनके यहाँ, है ना, दूध नहीं चढ़ता है इनके यहाँ, ये नहीं चढ़ता है, ये 13 पंथ है। पर कोई ना कुछ चढ़ाते तो है ना। आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं, अब आपके प्रश्न आगमोक्त अनुसार, ग्रंथों के अनुसार आपको दिए जाएं, जिससे आपके अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो सके। ध्यान रखें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।